वेकेशन शुरू होते ही बच्चों की तो पार्टी हो जाती है, बट मदर्स की ना डबल शिफ्ट लग जाती है। कभी बेडशीट सेट करना, कभी सोफा कवर सेट करना, इसी में ही पूरा दिन लग जाता है। तो क्यों ना आज इस प्रॉब्लम का एक प्रैक्टिकल सा हल निकाला जाए, जिसको मैं खुद काफ़ी अच्छे से यूज़ कर रही हूँ। मेरे लिए तो ये आइडिया बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा है। आई होप आपको भी पसंद आएगा। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो बस जी, हमने वीडियो का स्टार्ट कर लिया है। सबसे पहले यहाँ पर ये मेरा है रेडीमेड सोफ़ा कवर। तो इस तरह के आपने काफ़ी सारे मार्केट में देखे भी होंगे और हो सकता है आपने इनको यूज़ भी किया हो। एक साइड जो फैब्रिक था ना, बिल्कुल पॉलिएस्टर था और दूसरी साइड नॉन वुवन था। तो वॉश होने के बाद ये ख़राब भी हो चुका था और इसका एक तो कलर भी ब्लैक था। जब मैं अपने ड्राइंग रूम में इनको लगाती थी ना, मुझे बिल्कुल भी ब्लैक कलर अच्छा नहीं लग रहा था। तो काफ़ी अर्सा मैंने इसको यूज़ किया है। उसके बाद संभाल के मैंने इनको रखा था। मैंने सोचा था कि इसका मैं कुछ मेकओवर करके एक नया सा लुक दूंगी। तो उसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है, ग्रीन लिया है, क्योंकि मेरे जो सोफे हैं ना वो भी इसी कलर के हैं कुछ। उसके बाद यहाँ पर एक स्केच ड्रॉ कर लूंगी मैं। तो यहाँ पर आपको जो बड़ा रेक्टेंगल नज़र आ रहा है ना, जो सोफे की बेस होती है वही है, और उसके चारों साइड्स जो हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है ना, तकरीबन 6-6 इंच का लेना है। तो आप भी इसी तरह से आपका जो सोफ़ा है ना उसकी मेजरमेंट्स ले लीजिएगा और उसके बाद कुछ इस तरह से आपको इतना ही कपड़ा छोड़ना है। मेरा जितना सोफ़ा बड़ा है ना उसके अकॉर्डिंग ही मैं ये फैब्रिक ले लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से फैब्रिक मैंने इसके ऊपर रखा है और चारों साइड से तकरीबन 6 से 7 इंच के जितना आपको एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा आप लेंगे ना, उतना अच्छी तरह से आपके सोफ़े के जो कवर्स है ना वो फिक्स हो जाएंगे। तो मैंने इसी तरह से इसको कट किया है। पहले एक पीस को मैंने कट कर दिया। तो यहाँ पर मेरे पास पुराने सोफ़ों के जो कवर्स थे ना, उन्हीं को मैंने लिया है। अगर आपके पास इस तरह के कोई कवर्स मौजूद नहीं है ना, तो आप बगैर फ़ोम के भी इनको बना सकते हैं। मुझे इसीलिए कि मेरे पास ये पीस पड़ा हुआ था, और अगर आप चाहें जो मार्केट में फ़ोम मिलता है ना वो भी आप ले सकते हैं। फैब्रिक का एक बड़ा सा रेक्टेंगल पीस मैंने कट कर दिया है और उसके साथ साथ ये जो फ़ोम है इसको भी मैं कट कर दूंगी। मैंने ये फोम इसीलिए यूज़ किया है कि मेरे पास एक तो एक्स्ट्रा भी पड़ा हुआ था, और फोम के साथ है ना ग्रिप अच्छी आ जाएगी। सोफ़ों के जो कवर है ना, इधर उधर हिलेंगे जुलेंगे नहीं। वैसे मैं कभी कभी बगैर फोम के भी बना लेती हूँ। अब मैंने यहाँ पर ये सोचा था कि ये जो वाइट फैब्रिक है ना, इसको बिल्कुल मैं नीचे रखूं, लेकिन बाद में मुझे लगा कि इस तरह से ना अगर ब्लैक सोफे के ऊपर आया ना तो हिलता जुलता रहेगा। तो ये नॉन वुवन है ना, इसको मैंने बिल्कुल बेस की तरफ इस तरह से रखूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने इसको रखा है, और उसके बाद मैं पाइपिंग भी करूंगी। पाइपिंग ऑलरेडी की हुई है। तो मैंने ये जो फैब्रिक है ना उसको इस तरह से फोल्ड करके और एक टॉप पे स्टिच लगा दिया था। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई फैब्रिक नहीं है ना, आप बस इसको लाइनिंग, जिस तरह से मैं काफ़ी सारे वीडियो में आपको बताती हूँ, फोम की लाइनिंग देकर और उसके बाद ऊपर आप पाइपिंग भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये पाइपिंग भी लग चुकी है, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था ना उसको मैंने पिन्स लगा दी हैं। अच्छी खासी मैंने पिन्स लगाई हैं। अगर आपके पास इस तरह की ज़्यादा पिन्स मौजूद नहीं है ना, तो आप ऊपर बड़े बड़े से टांके भी लगा सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने सिलाइयाँ लगाई है ताकि ये दोनों कपड़े एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, हिले जुले बिल्कुल भी ना। तो इस तरह से इसके ऊपर मैंने सिलाइयाँ लगा दी हैं, और अब इसके ऊपर हम मज़ीद काम करेंगे। अब एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत फैब्रिक है ना उसको कट करके निकाल लीजिए, और उसके बाद बाकी की इसकी जो 3 साइड्स है ना उनको मैंने कुछ इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई लगा दी। यहाँ पर पाइपिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसकी जो 3 साइड्स है ना वो सोफ़े के अंदर चली जाएंगी। तो बस इसी तरह से इस फैब्रिक को मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा सा रखा था, और इस तरह से मैंने पाइपिंग करके इसको इस तरह से रेडी कर दिया है। अब इसके जो कॉर्नर्स है ना उनको हम कट करेंगे, तभी ये जो हमारा सोफ़ा है ना फिटेड बनेगा। इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो आपके सोफ़े बिल्कुल भी हिलेंगे जुलेंगे नहीं। मैं खुद इनको यूज़ करती हूँ। मेरे ड्राइंग रूम में आपने अक्सर इनको लगा हुआ देखा होगा, और इस तरह से इसको मैंने सेट किया है। और आप कोशिश कीजिएगा उल्टे रख के उसके बाद ही सेट कीजिएगा, ताकि आपके काम आसान हो जाए। मैंने तो इसको सीधा रख लिया था, और इस तरह से आप पिन्स लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो हाथ से पहले सिलाई लगा के और उसके बाद कॉर्नर्स पे स्ट्रेट सिलाई लगाई जा सकती है। मैंने तो यहाँ पर पिन्स लगा दी थी। उसके बाद इनको निकाल के
करके अगेन मैंने इनको उल्टा किया। उल्टा करने के बाद दोबारा मैंने पिन लगा के उसके बाद सिलाई लगाई। तो इस तरह से ये कॉर्नर सेट हो जाएगा। तो कवर्स बना रही थी तो मैंने सोचा सोफे का भी थोड़ा सा मेकओवर कर लूं, क्योंकि वुडन है ना, थोड़ा सा यूज करने के बाद थोड़ी सी इसकी शाइनिंग कम हो जाती है। तो उसके लिए ना सिंपल सा ये हल है कि कोकोनट ऑयल होता है ना, वो आप ले लीजिए और उसके अंदर थोड़ी सी कॉफ़ी को शामिल कर लीजिए। ये जो कॉफ़ी का साशे है ना, इसी एक को ही मैंने यूज़ किया था और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि ये मिक्स हो जाए। और उसके बाद कोई भी कॉटन या कोई भी कपड़े का पीस लेकर और उसके बाद पूरी आप पॉलिश कर लीजिए। इस तरह से आपका वुडन फर्नीचर है ना बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। जिसके ऊपर पॉलिश वगैरह लगी होती है ना, उसके लिए ये आइडिया बेस्ट है। मैं भी अपने सोफे वगैरह है ना उनको इसी तरह से मेंटेन रखने के लिए ये हैक यूज करती हूँ। कोई भी वुडन फर्नीचर जिसके ऊपर पॉलिश हो ना, उसके ऊपर हम इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं। पहले डस्ट पूरी रिमूव कर लीजिए और उसके बाद इस तरह से कॉटन के ऊपर लेकर इसको अच्छी तरह से पॉलिश जिस तरह से करते हैं ना वैसे ही रगड़ना है ताकि ये बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाए ऑयल और आपका जो फर्नीचर है ना उसके अंदर शाइनिंग आ जाए। तो आज की जो वीडियो है ना मेरे जो न्यू सब्सक्राइबर है ना उनके लिए हैं। मेरे जो रेगुलर व्यूवर्स है ना उनको तो अंदाज़ा है, ये वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई थी। और उसके बाद इसकी जो आर्म रेस्ट है ना उसको भी आप इस तरह से कवर कर सकते हैं। तो इस तरह से आर्म रेस्ट है ना वो भी आपका गंदा नहीं होगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉर्नर्स बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। मैंने फ्रंट के 2 सेट किए हैं। अगर आपके सोफे की इस तरह की शेप है ना तो आप पीछे भी इनको इसी तरह से बना के सेट कर सकते हैं, क्योंकि चारों साइड पे हमने कपड़ा है ना एक जितना ही रखा है। कॉर्नर्स में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसको भी अगर आप चाहें तो कट कर सकते हैं। मैंने इसीलिए कट नहीं किया कि मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे ही कपड़ा भी ज़ाया हो जाएगा और क्या पता मैं इसका अगेन कभी मेकओवर करके इसको कोई और नया लुक दे दूं। इस तरह से मैंने एक ऑप्शन रखा हुआ है। अब यहाँ पर मैंने टसल्स रेडी किए थे और उसके साथ साथ ये जो हुक्स आते हैं ना वो भी मैंने इस तरह से लगाए हैं ताकि जब मैं इनको वॉश करूँ ना तो ये मेरे टसल्स है ना इनको मैं निकाल दूं और इजीली इनको मैं मशीन वॉश कर सकूं। और मैं इनको करती भी हूं, जब मुझे वॉश करने होते हैं ना टसल्स निकाल के रख देती हूं या कभी मशीन में भी वॉश कर देती हूं, कोई मसला ही नहीं होता है। और इस तरह से टसल्स बनाने का ये फायदा हो जाएगा कि आप किसी और जगह भी इनको यूज कर सकते हैं। तो सोफा कवर्स आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से सेट हो गए हैं। इसके ऊपर बच्चे जंप वगैरह करेंगे ना तो भी आपके सोफा कवर्स बिल्कुल भी हिलने जुलने वाले नहीं हैं, क्योंकि मार्केट वाले सोफा कवर्स मैंने तकरीबन सारे के सारे डिजाइन आजमाए हुए हैं और सबके साथ यही मसला होता है, वो अच्छी तरह से सोफों के ऊपर बिल्कुल भी फिक्स नहीं होते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं एक छोटी सी अनबॉक्सिंग और उसके बाद वीडियो का करते हैं एंड। तो ये है एक रिचार्जेबल वाटर बोतल पंप जिसको मैंने टेमो से ऑर्डर किया है और कुछ इस तरह की इसकी पैकेजिंग थी। और ये ऑर्डर आते आते बहुत ही दिन लग गए थे, तकरीबन 1 मंथ से तो ज़्यादा हो गया था। लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी है, हम इसको रिचार्ज कर सकते हैं और उसके बाद 1 दिन तो कंप्लीट आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगेन आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। और इस तरह से ये आया था, इसके साथ पंप भी था और इसके साथ साथ कुछ और छोटे छोटे से पार्ट्स थे इसके जिसको मैंने असेंबल किया। टीमों के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जितनी भी मैं चीज़ें ऑर्डर करती हूँ ना तकरीबन सारी की सारी अच्छी ही आती हैं, नहीं अच्छी आती तो इजीली रिफंड भी हो जाती हैं। और ये मैंने ऑर्डर नहीं किया था, मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया था, मुझे तो पता भी नहीं था। जब आया ना तब मैंने रिसीव किया और चार्जर साथ नहीं होती, बस वायर ही दी होती है। और इस तरह से पाइप भी मैंने इसका लगा दिया है और अब इसको वाटर बोतल के ऊपर रखेंगे और सिंपल सा आपको एक थोड़ा सा टच करना है और पानी आ जाएगा। बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ नहीं आता है, लेकिन ये कि आप इसको चला के थोड़ी सी देर के लिए रख देंगे ना तो आपका ग्लास या तो जग इजीली भर जाएगा। आपको बार बार जिस तरह से ये जो हैंड पंप है ना इसके साथ प्रेस करना पड़ता था ना, ये नहीं करना पड़ेगा। तो बस आज का था मेरा इतना ही वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपने एंजॉय किया होगा और सबसे खास बात आपके लिए यूज़फुल भी रहा होगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकॉन ज़रूर हिट कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।